हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर डिस्कस कर चुके थे आप लोगों के साथ मिलकर के एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताया था। एलिमेंट्स के बारे में राहुल सर ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में बताया था कि द प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। द प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। एक ही प्रकार के एटम्स मिलकर के जो कि प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बनता है। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, सोनोरिटी। ठीक है, और जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में मेटलॉइड्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स कहलाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और आगे स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, लेकिन नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट की भी तैयारी करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स के बारे में आप लोगों को लास्ट वीडियो में राहुल सर ने बता ही दिया था। ठीक है, चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। पहले सुन लीजिए मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, आपको बता देते हैं कि ये क्या होती है। जो मेटल्स होती हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड प्रकृति की होती है, सॉलिड नेचर की होती है, जैसे मरकरी। लेकिन एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म होता है। जो 8th क्लास में पढ़ा था वही आपके इसी साल 9th क्लास में थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ना है, लेकिन मैं आपको 10th 11th लेवल का लेके चलूंगा। लस्ट्रनेस की प्रॉपर्टी रखते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और क्या होते हैं? मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी रखती है मेटल्स। ठीक है, मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं। डक्टाइल नेचर की होती है, सोनोरस होती है। ठीक है, हिट करने पर सिंगिंग साउंड, साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। डक्टिलिटी का मतलब है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड कौन कौन है? आयरन, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, एक्सेप्शन भी आपको लोगों को राहुल सर लिखवाएंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट जरूर बनता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। सो लिखते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप इसमें। ठीक है, दे आर, फर्स्ट लिखिएगा ब्लू पेन से, दे आर। ठीक है, दे आर। ठीक है, लिखिएगा दे आर सॉलिड्स, SOLIDS, सॉलिड्स एट, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, TEMPERATURE, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेप्शन, EXCEPTION। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी, डैश लगा करके लिए मरकरी, MERCURY, मरकरी, जिसे हाइड्रोजीनम बोला जाता है। डैश लगा करके लिखें विच इज, ठीक है, विच इज लिक्विड, विच इज लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको एक लाइन का गैप लेकर के लिखना है। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं सेकंड पॉइंट, लेकिन आपको एक लाइन का गैप लगा करके लिखना है। और ध्यान रखिएगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है, नीट एंड क्लीन होमवर्क करें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। ठीक है, और जो मेरे वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दें। हर वीडियो में बोलता हूं मैं, मेरे वर्ड्स, मेरे लिरिक जो राहुल सर बोल रहे हैं ना, उन शब्दों को ही होमवर्क में करें, उन शब्दों को ही इसका बेस माने वीडियो का। ठीक है, हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पर लिखिएगा दे, TH दे। ठीक है, possesses, POSSESS, possesses। ठीक है, possesses luster, LUSTRE, luster मतलब चमक रखते हैं। ठीक है, चमकदार होती हैं। थर्ड पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आपको एक लाइन का गैप देकर के लिखना है दे आर। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर, CONDUCTOR, दे आर गुड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ किस किस के होते हैं? हीट,
बहुत इजी है, बहुत इजी थ्योरी बना रहे हैं राहुल सर आप लोगों के लिए। आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। इलेक्ट्रिसिटी और लिख लिख के याद करना, मैं अब भी बोल रहा हूँ, लिख लिख के ही याद होगा, लिख लिख के ही करना है। अभी भी मिडिल सेशन में भी और लास्ट सेशन में भी लिख लिख के याद करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन का गैप लिख करके, एक लाइन का गैप दे करके, दे आर, ठीक है, वो क्या शो करते हैं, दे आर मिलिएबल, MALL, ठीक है। आगे लिखेगा EABLE मिलिएबल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे। इसका मतलब क्या है, डेट इज दे कैन बी हैमर्ड, ठीक है, इनटू शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिखिएगा दे, ठीक है। आगे लिखिएगा कैन बी हैमर्ड, HAMMERED। हैमर्ड का मतलब होता है चोट पहुंचाना, हैमर का मतलब हथौड़ा, हैमर का मतलब हथौड़ा, तो हैमर का मतलब चोट पहुंचाना, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू INTO, इनटू शीट्स, SHEETS, शीट्स में, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 5 पॉइंट, दे आर डक्टाइल, THEY, दे आर डक्टाइल, ठीक है, DUCTILE, डक्टाइल, ठीक है। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखिए डेट इज, ठीक है, दे कैन बी लिखिएगा। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। दे आर लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा दे आर, ठीक है, वो सॉरी, दे कैन बी लिखिएगा, दे कैन बी मतलब वायर्स में कन्वर्ट करने को क्या बोलेंगे अपन, ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन, ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू वायर्स, WIRES, वायर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिएगा 6 पॉइंट आप लिखिएगा, ठीक है, दे आर सोनोरस, THEY, दे आर, ठीक है, सोनोरस। ये 8th क्लास में भी आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए थे, और 8th क्लास में भी मैंने आपको 9th 10th का ही पढ़ाया था, ठीक है, इन लास्ट क्लास, ठीक है। आई डिड यू टीच, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 9th and 10th लेवल, सो डोंट वरी फ्रॉम माई साइड एंड फोकस ऑन दैट 6 पॉइंट। मेक अ सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, ठीक है। सिंगिंग क्या करती है, साउंड, SOUND, साउंड। कब साउंड प्रोड्यूस करेंगे, व्हेन हिट, जब इन्हें चोट पहुंचेंगे, व्हेन हिट, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा 7 पॉइंट, ठीक है, दे आर जनरली, THEY, दे आर जनरली, GENERALLY, दे आर जनरली, ठीक है, वेरी हार्ड। ये क्या है, जनरली वेरी हार्ड है, ठीक है। अब एक्सेप्शन लिखें, जैसे सॉलिड क्या है, जनरली हार्ड ही होते हैं। एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, ये क्या है, सॉलिड है, तो दे आर जनरली हार्ड। ब्रैकेट में लिखे एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन डैश लगा करके लिखें। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद होता है, देख लेना हिंदी में, ठीक है। माई हिंदी इज नॉट गेटिंग अलोंग, ठीक है, बट माई इंग्लिश इज आई थिंक गेटिंग अलोंग डे बाई डे, ठीक है। एक्सेप्शन है a few metals, ठीक है, लिखिएगा a few metals, ठीक है, a few metals like, LIK, like, कौन कौन सी, डैश लगा कर लिखें, सोडियम, SODIUM, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, PO, ठीक है, लिखिएगा TASSIUM, पोटेशियम। ये क्या है, आर सॉफ्ट, ठीक है, आर सॉफ्ट, SOFT, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हार्ड होने के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स की सॉलिड हार्ड है, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सॉलिड हार्ड है, देखिए कौन कौन सी मेटल्स हार्ड है, कौन कौन सी मेटल्स हार्ड होती हैं, आयरन है, जानते हैं आप, गोल्ड है, ठीक है, और क्या जानते हैं आप, सिल्वर है, और क्या जानते हैं आप, कॉपर है, COPPER, और क्या जानते हैं आप, एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम। डेट्स क्लियर, ओके, थैंक यू, ठीक है, एक्सेट्रा। ये तो रही मेटल्स की। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, एक लाइन का गैप दे करके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स, CHARAC, हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, लिखिएगा। अभी आपके नॉर्मली चैप्टर चल रहा है, अभी आपके मेन टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ध्यान रखना, अभी आपके मैंने मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अभी आपको वैसे ही नॉलेज दे रहा हूं मैं, ये 8th क्लास की नॉलेज दे रहे हैं राहुल सर आपको, कि आपके बेसिक टॉपिक क्लियर हो जाएं, इसलिए, ठीक है। अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं आप लोगों को, आप समझ रहे हो कि टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। 8th क्लास की चीजों को, 8th क्लास के टॉपिक्स को बैक टू बैक आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। नहीं तो जो चैप्टर है, चैप्टर में डायरेक्ट आपके मिक्सचर से स्टार्ट किया हुआ है और आपके डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज ए सॉल्यूशन, जबकि वो समझ में जब आएगा जब मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा दूंगा।
ध्यान दीजिएगा, अटेंशन प्लीज। आई वुड लाइक टू से टू 9th क्लास स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, फोकस ऑन इट माय लिरिक्स। आई वांट टू से, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जो टॉपिक है चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर आपके बुक में मिक्सचर से स्टार्ट हुआ रखा है, या फिर बोल सकते हो सॉल्यूशन से स्टार्ट है। व्हाट इज सॉल्यूशन पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है आपके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है आपके, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन है आपके, सस्पेंशन है आपके, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइनेस पूछ रहा है ये, ठीक है। आपके और भी कई सारे टॉपिक पूछना चाह रहा है ये, लेकिन बट मैं आपको 2 वीडियोज में तो अभी 8th क्लास का ही बताया, वो इसलिए कि आपका नुकसान ना हो और आपको प्रॉफिट मिले। तो क्या हेडिंग डाल लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक, CHATERISTICH, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। इसलिए घर पे रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डे टू डे लर्न करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी वीडियो में, कभी का भी वीडियो हो, चाहे वो 1.5 मंथ पहले का हो, 1 महीने पहले का हो, 1.5 महीने पहले का हो, 20 दिन पहले का हो, 10 दिन पहले का हो, 2 दिन पहले का हो, 1 दिन पहले का हो, या करंट वीडियो हो, तो आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। कॉलिंग भी कर सकते हैं, बी फ्रैंक, आप कॉलिंग कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जस्ट इनके अपोजिट में प्रॉपर्टी रखते हैं, तो लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं, सुन लीजिएगा। ये गैसेज और या तो ये गैसेज हो सकती है, सॉलिड हो सकती है रूम टेम्परेचर पर, जैसे एक्सेप्शन होता है ब्रोमीन, ठीक है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, पुअर कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। लेकिन एब्सेक्शन होता है ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इनमें जो चमक होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि ये लेक लस्टर होते हैं जैसे। लेकिन एक्सेप्शन है आयोडीन, आयोडीन के क्रिस्टल, जो कि बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेटल के कंपैरिजन में लोअर होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स है, ज्यादातर नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड, जो कि विच इज वेरी हार्ड, ठीक है। ये ना तो मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करेंगे और ना ही डक्टाइल, यानी कि वी कैन से इन इंग्लिश दे आर नाइदर मिलिएबल और नॉर डक्टाइल। एग्जाम्पल कौन कौन से नॉन मेटल्स के, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। डेट्स क्लियर, लेट्स कम ऑन द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल्स। स्टार्ट करिएगा, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, दे आर, THEY, दे आर, ठीक है, आइदर गैसेज, जो मैंने बोला था, या तो गैस होती है सॉलिड, तो EITHER, आइदर गैसेज, GASES, आइदर गैसेज, ठीक है। आगे लिखिएगा, और क्या हो सकती है, सॉलिड्स, SOLIDS, मैंने यहां लिखा है दे आर आइदर, EITHER, आइदर गैसेज और सॉलिड, ठीक है, क्लियर है। आगे लिखिएगा, एट किस पर, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। अब ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्शन, EXCEPTION। अपवाद क्या है, कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, जैसा कि आपकी क्लास में भी कुछ एक्सेप्शन है, ऐसे कुछ आपकी क्लास में भी एक्सेप्शन है, ऐसे ही नॉन मेटल्स में भी, मेटल्स में भी एक्सेप्शन होते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है ज्यादातर जो नॉन मेटल्स है वो गैसेज और सॉलिड तो होती है, 99% गैसेज और सॉलिड होती है, बट एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। ये क्या होता है, विच इज लिक्विड, विच इज लिक्विड, किस पर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है, डेट्स गुड, ठीक है, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मैं सेकंड पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको एक लाइन चेंज करके लिखने, सारे पॉइंट लाइन चेंज करके लिखने। सेकंड लिखिए, दे आर, ठीक है, दे आर। अब कंडक्टर हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर होते हैं, पुअर कंडक्टर, CONDUCTORS, पुअर कंडक्टर्स ऑफ, ठीक है, किसके, हीट, HEAT, हीट, क्लियर है, एंड किसके, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, ठीक है। मैंने यहां लिखा है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसमें भी एक्सेप्शन है, ब्रैकेट में लिखे एक्सेप्शन। अपवाद क्या है, अपवाद है भैया ग्रेफाइट, ठीक है, GRAPHITE, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि किसका होता है, कार्बन का, ब्रैकेट में लिखिए कार्बन का होता है, जो कि क्या शो करता है, डैश लगा के लिखें, विच इज अ, ठीक है, गुड कंडक्टर, विच इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, CONDUCTOR, गुड कंडक्टर ऑफ, किसके हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात। मेरे को व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है। कुछ बच्चों के होमवर्क में इश्यूज हैं,
कुछ बच्चों के होमवर्क में इश्यूज आ रहे हैं कि इतना सब कुछ करवाते हुए भी वीडियोज में एक एक वर्ड को लिखते हुए भी वो गलत नोट कर रहे हैं। कुछ बच्चों के होमवर्क में बहुत ज्यादा इश्यूज है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इंटेंशनली उस बच्चे से नहीं कहना चाहूंगा, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा जो बच्चे गलती कर रहे हैं, चाहे वो बॉयज या गर्ल्स में कोई भी हो, लेकिन आप वीडियोज में मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं, फिर भी आपके डाउट रहता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट होमवर्क में नीट एंड क्लीन करें। ये 9th और 10th का मामला है। 8 तक तो आप लोगों के चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड तक तो फिर भी चल गया, लेकिन ये 9th 10th का जो एट प्रेजेंट राहुल सर आप लोगों को वीडियोज में लिखवा रहे हैं वो 9th का भी नहीं है, वो 11th लेवल का आप लोगों को लेके चल रहे हैं। ध्यान रखना, आप लोगों को जो राहुल सर वीडियोज में पढ़ा रहे हैं वो है तो आपकी ही बुक का, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप लोगों को लेके चल रहे हैं राहुल सर, वो 10th से ऊपर का लेवल पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो इसलिए कोऑपरेट विद मी, मेरे साथ कोऑपरेट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी वर्ड में, किसी भी लाइन में, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी हेडिंग में, किसी भी आंसर में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी पेज पर, किसी भी वीडियो में, सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, डाउट्स, क्वेश्चंस, यू कैन डिस्कस मी एट एनी टाइम। आप कभी भी कॉल करोगे, आप रात को भी कॉल करोगे तो आई वुड लाइक टू से टू आंसर टू आई वुड लाइक टू गिव यू आंसर एट एनी टाइम। मैं आप लोगों को आंसर देना पसंद करूंगा, ठीक है। आप लोग कभी भी मेरे से कॉल कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्टेड टू दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, जो गलती कर रहे हैं, प्लीज कीप स्टॉप, ठीक है। और गलती ना करें और आराम आराम से करें होमवर्क को, ठीक, लाइटली करें और समझ समझ कर करें और याद जरूर कर लें, क्योंकि ये पूरी रामायण बन के रह जाएगी और आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। संडे की संडे पूरे वीडियोस को, रिव्यूज को, जो आपके होमवर्क में लिखा है उसको रिपीट करें, ठीक है, रिपीट करें। फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। ये कम चमकदार होती है तो लिखिएगा दे, THEY, दे लेक, LEC, दे लेक लस्टर, LUSTRE, लस्टर का मतलब होता है चमकदार। लेकिन ये इनमें ये चमकदार कम होती है नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, लेकिन एक्सेप्शन है भैया इसमें भी, EXCEPTION। एक्सेप्शन क्या है, डैश लगा कर लिखे। आयोडीन देखा है, आयोडीन के क्रिस्टल होते हैं, IODINE, आयोडीन क्रिस्टल, CRYSTALS, आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं, आयोडीन क्रिस्टल्स, ठीक है। आगे लिखिएगा बीच जो कि ज्यादा चमकदार होते हैं, बीच पोसेसेस, POSSESS, बीच पोसेसेस, ठीक है, लस्टर, LUSTRE, लस्टर, LUSTRE, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, तो दे, THEY, ठीक है, दे हैव, ठीक है, दे हैव रिलेटिवली, RELATIVELEY, ठीक है, LY, रिलेटिवली लोअर, ठीक है, MP, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में लिखा है दे हैव। देखिएगा मैंने यहां पर लिखा है दे हैव रिलेटिवली लो MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। एंड मैं आगे लिखने जा रहा हूं BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। BP का मतलब ब्लड प्रेशर, ये मत समझ लेना। MP का मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। MP का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, जिस पर हाई टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। BP बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किससे होता है, देन मेटल्स, ठीक है, METALS, ठीक है, फुल स्टॉप। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा आप, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। लिखिएगा मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, METS, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर क्या होती है, जनरली सॉफ्ट, SOFT। मैंने यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है। और इनकी जो डेंसिटी है वो मेटल से कम होती है, लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड जो कि हार्ड होता है। एंड आगे लिखिएगा हैव, एंड हैव की कैसी डेंसिटी होती है, लोअर या हायर, लोअर होती है नॉन मेटल्स की, लोअर डेंसिटी, DENSITIES। डेंसिटीज किससे कम होती है, देन किससे कम होती है नॉन मेटल्स की, मेटल से, METALS, ठीक है, मेटल से। लेकिन इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन लिखे ब्रैकेट में डैश लगा करके। कौन है भैया एक्सेप्शन, डायमंड, DIAMOND, डायमंड। मैंने लिखा है एक्सेप्शन के बाद लिखा है डायमंड, देख लीजिएगा डायमंड लिखा है डैश लगा करके। डायमंड के बाद आप लिखिएगा डैश लगा करके बेच एज, ठीक है, क्या है, वेरी हार्ड, विच इज वेरी हार्ड, ठीक है, फुल स्टॉप।
हो गया। 6 पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन का गैप देकर के नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। ना तो ये मिलिएबल की प्रॉपर्टी शो करते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ठीक है। लिखिएगा दे आर THEY, दे आर, ठीक है, नाइदर NEITHER, दे आर नाइदर NEITHER, नाइदर मिलिएबल MALLEABLE, ठीक है। दे आर नाइदर मिलिएबल, ठीक है। मिलिएबल का मतलब है, मिलिएबल क्या होता है, मिलिएबल का मतलब है फ्लैट शीट में कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर में कन्वर्ट करना, और सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करना। अगेन आई रिपीट, मिलिएबल प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी मेटल्स को पीटोगे, नॉन मेटल्स को, तो मेटल्स को पीटने पर फ्लैट शीट बन जाती है। तो मेटल्स तो शो करते हैं मिलिएबल, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होती है। डक्टिलिटी क्या होती है कि गर्म करके वायर में कन्वर्ट करना। मेटल्स तो हो सकती है, जैसे 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आपको 8th में पढ़ाया था मैंने, 1 ग्राम सोने की क्वांटिटी से 1 किलोमीटर से भी लंबा तार बनाया जा सकता है। बट नॉन मेटल्स डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। सोनोरस आपको पता ही है, पीटने पर, हैमर करने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। तो दे आर नाइदर मिलिएबल, ठीक है, नॉर NOR, नॉर, ठीक है, डक्टाइल DUCTILE, डक्टाइल, ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स नीचे लिखे, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करके डैश लगा करके लिखे। कौन कौन होती है, क्लोरीन CHOLORINE, ऑक्सीजन OXYGN, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। और कौन सी होती है, अभी देखा था आपने, कार्बन, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन, कॉमा लगा के लिखा है राहुल सर ने यहाँ पर, ठीक है। कार्बन, कार्बन के बाद और भी बताना चाहूँ तो देखो लिख लो सल्फर, PHUR, सल्फर, ठीक है। और लिख लो आयोडीन, IODINE, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ज्यादा लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको कुछ नॉलेज भी दे दूं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूं, ठीक है। अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं, 115 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 92 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरली है, ठीक है, जो कि मैनमेड इनमें मैनमेड भी है, जो हमारे थ्रू बनाई गई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और आपने सुना हो कि कौन कौन सी गैलियम और कैल्शियम जो एलिमेंट होते हैं वो लिक्विड होते हैं, ठीक है। और रूम टेम्परेचर 30 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा कर दिया आपने तो गैलियम और कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपके पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट्स को गैस स्टेट में रखा गया है, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहे हैं यहाँ पे राहुल सर, तो यहाँ पर बीचों बीच हेडिंग डाल लीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और ब्रैकेट में लिखिएगा एड, ADD एड टू योर नॉलेज, आपकी नॉलेज में ऐड कर लेना, KNOWLEDGE, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर हेडिंग, बीचों बीच हेडिंग डालनी है, इसी चैप्टर में डालनी है। बीचों बीच हेडिंग क्या डालनी है, बीचों बीच हेडिंग डालनी है एक्स्ट्रा पॉइंट्स। क्या डालनी है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहे राहुल सर, जो आज तक शायद ही आपको बताया हो और बता भी दिया हो, आपको ध्यान नहीं हो तो लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और ब्रैकेट में लिखिएगा एड, ADD टू TO योर YOUR नॉलेज, KNOWLEDGE। डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा, ट्रिपल अंडरलाइन कर दीजिएगा। इनको हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना कि ये पॉइंट्स भी बहुत काम के हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, स्टार लगा करके लिखने सारे पॉइंट, क्या लगा करके लिखने, स्टार लगा करके, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है ये, पूरी केमिस्ट्री का सेंस है ये, देख लीजिएगा। एट प्रेजेंट, ठीक है, PRESENT, एट प्रेजेंट, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी कितने, 115, देयर आर, THERE, देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, 115 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट, देयर आर 115, ठीक है, 115 नोज, NKNOWN, नन एलिमेंट्स, ELEMENTS। कितने एलिमेंट्स है भैया एट प्रेजेंट, देयर आर 115, 115 एलिमेंट्स है। फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 92 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरली है, ठीक है। लिखिएगा आगे 92, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा 92, ठीक है, एलिमेंट्स, 92 एलिमेंट्स, आगे लिखिएगा 92 एलिमेंट्स क्या है, ओक्योर, OCC, आगे लिखिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखिएगा ओक्योर, OCCURE,
OCCURE ऑक्योर नेचुरली NATURALLY नेचुरली, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा AND एंड द रेस्ट REST द रेस्ट आर, ठीक है, मैन मेड मैन MEN मेड MED। मैंने यहाँ पर लिखवाया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है एट प्रेजेंट देयर आर 115 नन एलिमेंट्स है जो कि हम जानते हैं। 92 एलिमेंट 92 एलिमेंट्स क्या है, ऑक्योर नेचुरली एंड द रेस्ट ऑफ आर मैन मेड। सेकंड पॉइंट लगाइएगा, और इसमें मंडे टेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, संडे टेस्ट में भी आ सकता है। ज्यादातर एलिमेंट सॉलिड है तो लिखिएगा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स आर कैसे होते हैं, सॉलिड्स SOLIDS सॉलिड्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड एट कौन से टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, डेट्स क्लियर। हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में, ठीक है, हमेशा याद रखना मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, हमेशा याद रखना, स्टार लगा करके लिखना मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आगे लिखिएगा, थर्ड पॉइंट आपको राहुल सर लिखवाने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा, यानी कि थर्ड स्टार लगाइएगा, थर्ड स्टार लगाइएगा। इसमें लिखिएगा, ठीक है, जो 2 एलिमेंट्स है वो लिक्विड नेचर में होते हैं, मरकरी और ब्रोमीन, तो लिखिएगा TWO, ठीक है, 2 एलिमेंट्स ELEMENTS 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं लिखवा रहा हूं आपको मैं, थोड़ा वेट कीजिएगा। आर लिक्विड, पहले पूरी थ्योरी लिखवाएंगे, जो हिंदी में बोला था राहुल सर ने, जो हिंदी में समझाया था उसे ही लिखवाएंगे। लिक्विड एट रूम RWM रूम टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर, ठीक है। आगे कंटिन्यू कीजिएगा आप, मैंने यहाँ पर लिखा है 2 एलिमेंट्स TWO, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट, आगे लिखा है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के बाद, ठीक है, कौन कौन से हैं, नेमली NAMELY, नेमली क्या क्या नेम है उनके, मरकरी, ठीक है, लिखिएगा मरकरी MERCURY, मरकरी एंड ब्रोमीन, मरकरी एंड ब्रोमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बापाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।